नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़े अजीब से विरोधाभास के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालता है। इसे कहते हैं पसंद का विरोधाभास। हम सब यही मानते हैं ना कि जितने ज्यादा ऑप्शंस हों, उतनी ज्यादा आजादी और उतनी ज्यादा खुशी होती है। पर क्या हो अगर ये बात पूरी तरह सच ना हो? तो आज हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पसंद का ये सिद्धांत आखिर है क्या। फिर जानेंगे पसंद के विरोधाभास को। उसके बाद इस अजीब सी पहेली को सुलझाएंगे कि क्यों ज्यादा असल में कम होता है। और आखिर में बात करेंगे खुशी के एक छोटे से रहस्य पर। चलिए तो शुरू करते हैं पसंद के सिद्धांत से। ये हमारे आज के समाज की, आप कह सकते हैं, एक तरह की बुनियाद है। ये एक ऐसी सोच है कि अगर लोगों का भला करना है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा चॉइस देना ही सबसे अच्छा तरीका है। और देखिए, ये बात सुनने में बिल्कुल सही लगती है ना, कि अगर लोगों को आज़ाद करना है तो उन्हें ज़्यादा विकल्प दो, और जब लोग आज़ाद होंगे तो वो अपने लिए सबसे अच्छा ही चुनेंगे। ये लॉजिक इतना सीधा और पावरफुल है कि हमारी दुकानों से लेकर हमारी सरकारों तक सब कुछ इसी आइडिया के आसपास बना हुआ है। तो इसका नतीजा क्या निकला? चॉइसेस का एक, कह सकते हैं, धमाका हो गया। ये जो नंबर दिख रहा है 175, पता है ये क्या है? ये किसी भी सुपरमार्केट में मिलने वाली सिर्फ सलाद ड्रेसिंग की वैरायटी हो सकती है। और ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। फोन, कपड़े, रिटायरमेंट प्लान, हर चीज में आज हमारे पास अनगिनत ऑप्शंस हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अब बात करते हैं पसंद के विरोधाभास की। मतलब, जब ज्यादा विकल्प देने का अच्छा इरादा असल में उल्टा पड़ने लगता है और इसके नतीजे नेगेटिव आने लगते हैं। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विकल्पों की बाढ़ हमें ताकतवर बनाने के बजाय हमें और कमजोर कर रही है? इसी को कहते हैं पसंद का विरोधाभास। एक ऐसी हालत जहां इतने सारे ऑप्शंस होने की वजह से आज़ादी तो दूर, हम एक तरह से पैरालाइज हो जाते हैं और नाखुश भी। मतलब जैसे जैसे ऑप्शंस बढ़ते हैं, हमारी खुशी असल में कम होने लगती है। तो सवाल है, ऐसा होता क्यों है? क्यों ज्यादा का मतलब असल में कम हो जाता है? इसके पीछे ना 4 बड़े साइकोलॉजिकल कारण हैं। चलिए उनको एक एक करके समझते हैं। तो वो 4 चीजें क्या हैं? पहला है पैरालिसिस, मतलब एक तरह का लकवा। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तीसरा, हमारी उम्मीदों का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। और चौथा, खुद को ही ब्लेम करना। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। तो पहला है पैरालिसिस। इसका सीधा सा मतलब है कि जब चुनने के लिए बहुत ही ज्यादा चीजें हों तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। कोई फैसला लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि आखिर में हम कोई फैसला ले ही नहीं पाते। सब कुछ बहुत भारी लगने लगता है। इसका एक बड़ा कमाल का एग्जाम्पल है। एक स्टडी हुई थी। एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के लिए 5 फंड्स का ऑप्शन दिया, तो काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन जब उन्होंने ऑप्शंस बढ़ाकर 50 कर दिए, तो जानते क्या हुआ? पार्टिसिपेशन कम हो गया। पता चला कि हर 10 एक्स्ट्रा फंड के साथ 2% लोग कम हिस्सा ले रहे थे। मतलब इतने सारे ऑप्शंस देखकर लोग कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कुछ भी नहीं चुना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए आपने हिम्मत करके पैरालिसिस से बाहर निकलकर कुछ चुन भी लिया, पर होता क्या है कि हम फिर भी पूरी तरह से खुश नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि दिमाग उन चीज़ों के बारे में सोचता रहता है जिन्हें हमने छोड़ा है। हम सोचने लगते हैं, अरे अगर वो वाला ऑप्शन लिया होता तो उसमें वो फीचर भी मिल जाता। और इस चक्कर में जो चीज़ हमने ली है उसका मज़ा भी किरकिरा हो जाता है। एक तरह का पछतावा होने लगता है। और हमारे फैसले से जो खुशी मिलनी चाहिए थी वो कम हो जाती है, क्योंकि ख्यालों में तो सारे बेस्ट फीचर्स मिलाकर एक परफेक्ट चीज़ बन जाती है, जो असल में होती ही नहीं। और फिर आता है तीसरा नतीजा, हमारी उम्मीदों का आसमान छूना। जब दुनिया में इतने सारे विकल्प मौजूद हों तो हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि इनमें से कोई एक तो बिल्कुल परफेक्ट होगा, और इसी चक्कर में कोई अच्छी चीज़ भी हमें उतनी अच्छी नहीं लगती। पुराने ज़माने का सोचिए, जब बाजार में बस एक ही तरह की जीन्स मिलती थीं। लोग उसे लेते थे और खुश रहते थे, क्योंकि उम्मीदें ही नहीं थीं। लेकिन आज आज जब सैकड़ों तरह की जीन्स हैं, तो हमें लगता है कि हमें एकदम परफेक्ट फिट वाली जीन्स मिलनी ही चाहिए। और अगर वो जरा सी भी, थोड़ी सी भी कम परफेक्ट निकले तो बस दिल टूट जाता है। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी उस परफेक्शन की तलाश हमें नाखुश कर देती है। और अब आते हैं चौथे और शायद सबसे खतरनाक नतीजे पर, वो है खुद को दोष देना।
जब इतने सारे ऑप्शंस में से हम कुछ चुनते हैं और वो खराब निकलता है, तो हम दुनिया को नहीं बल्कि खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये टेबल इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, जब चॉइस कम थी और कुछ गलत हो जाता था तो हम क्या कहते थे? अरे, इससे अच्छा तो कुछ था ही नहीं मार्केट में। मतलब गलती दुनिया की थी। पर आज जब अनगिनत चॉइसेस हैं और हमारा फैसला गलत हो जाए तो गलती किसकी है? हमारी खुद की। हम सोचते हैं इतने सारे ऑप्शंस थे, मुझे ही बेहतर चुनना चाहिए था। और ये सोच ये बहुत ज़्यादा दुख दे सकती है और कई बार तो डिप्रेशन तक ले जाती है। तो अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? क्या करें? चलिए अब खुशी के एक छोटे से सीक्रेट के बारे में बात करते हैं। और वो सीक्रेट है, बस काफी अच्छा है वाली सोच में आज़ादी ढूंढना। देखिए, इसका हल ये बिल्कुल नहीं है कि हम सारी चॉइसेस खत्म कर दें। नहीं, हल है अपने सोचने का तरीका बदलना। हमें उस दुनिया में वापस नहीं जाना है जहां कोई चॉइस ही नहीं थी, बल्कि हमें सीखना है कि आज की दुनिया में इन चॉइसेस के साथ कैसे जिया जाए। तो खुशी का असली रहस्य क्या है? कम उम्मीदें रखना। ये बैरी श्वार्ट्ज का बहुत ही दमदार आइडिया है। मतलब हमेशा परफेक्ट की तलाश में भागने के बजाय अगर हम हाँ, ये काफ़ी अच्छा है को अपना लें, तो वही आज की दुनिया में खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है। यही हमें उस लगातार के पछतावे और खुद को कोसने के बोझ से बचाता है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। ऐसी कौन सी जगह हैं जहां थोड़ी सी कम चॉइस शायद आपको बहुत ज्यादा खुशी और सुकून दे सकती हैं? ये एक सोचने वाली बात है। जुड़ने के लिए शुक्रिया।